क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधुओं का जीवन कैसे होता है या नागा साधु बनते कैसे हैं? मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRGR चैनल पर। आज हम बात करेंगे नागा साधुओं के जीवन के बारे में। नागा साधु भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमय सन्यासी हैं। ये अपनी पूरी संपत्ति, अपना परिवार और समाज का त्याग करके एक आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं। नागा साधु बनने का जो सफर है वो कोई आसान सफर नहीं है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को नागा साधु बनना है उसे किसी न किसी अखाड़े में जुड़ना पड़ता है, और ये अखाड़े में जो जुड़ना है ये भी कोई आसान काम नहीं है। अखाड़े वाले सबसे पहले उस व्यक्ति की पर्सनल जांच करते हैं, उसके परिवार के बारे में जानते हैं, और जब सब कुछ सही लगता है तब जाकर उस व्यक्ति को अखाड़े में शामिल करते हैं। अखाड़े में शामिल होने के बाद उस व्यक्ति को तुरंत ही नागा साधु नहीं बनाया जाता। उस व्यक्ति की ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, और ये जो परीक्षा है ये परीक्षा कई महीनों तक या कई सालों तक भी चलती है। वो समय तब आता है जब नागा साधु बनने वाला और उसके गुरु को लगता है कि हाँ, अब तुम नागा साधु बनने के लायक हो। तब जाकर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले नागा साधु बनने वाले के सर का मुंडन किया जाता है। उसके बाद गुरु और नागा साधु बनने वाला चेला ये दोनों भी मिलके अग्नि के साथ बैठकर भगवान को फूल और जल चढ़ाते हैं। पूजा के बाद गुरु अपने चेले को सबसे पहले 4 चीजें देता है: विभूत, लंगोट, जनेऊ और रुद्राक्ष। और फिर चेला बनता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य बनने के बाद अगला पड़ाव आता है महापुरुष बनने का। और महापुरुष बनने के लिए पंच परमेश्वर को माना जाता है। इस पंच परमेश्वर में आते हैं भगवान शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति। इसके बाद गुरु अपने चेले के कान में एक मंत्र बताता है और उस चेले को एक नया नाम देता है, और फिर वो चेला बनता है महापुरुष। अब महापुरुष बनने के बाद अवधूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अवधूत बनने के लिए अपने परिवार वालों के लिए, समाज के लिए खुद को मृत घोषित करना पड़ता है। अखाड़े वाले उस चेले का पिंडदान कराते हैं, उसका श्राद्ध कराते हैं। अवधूत बनने के दौरान ही सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। इस प्रक्रिया में चेले को घर लौटने के लिए पूछा जाता है, और अगर चेला घर लौटने से मना कर देता है तो सबसे पहले उसे सारे कपड़े त्याग कर उत्तर की तरफ कुछ कदम चलने के लिए कहा जाता है, जो उसकी हिमालय यात्रा का प्रतीक माना जाता है। बाद में विराज हवन का आयोजन होता है, जो कुंभ के दौरान ही किया जाता है। इस विराज हवन की शुरुआत ही चीता के आग से की जाती है, और ऋग्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के दौरान पढ़े जाते हैं। और अगले दिन नदी में पूजा के बाद महापुरुष सन्यासी बन जाता है। अब ये मान लिया जाता है कि ये अपने परिवार के लिए और समाज के लिए मर चुका है। इसके बाद आता है सबसे दर्दनाक पड़ाव, नागा साधु बनने का। रात के अंधेरे में कीर्ति स्तंभ के सामने अखाड़े के आचार्य सन्यासी के ऊपर जल चढ़ाते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसका लिंग खींचते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है टांग तोड़। ऐसा करने से लिंग के नीचे की धमनियां टूट जाती है और लिंग पूरी तरह निर्जीव हो जाता है और फिर कभी उत्तेजित अवस्था में नहीं आ पाता। और इस प्रक्रिया से सन्यासी हमेशा के लिए काम वासना से मुक्त हो जाता है और एक नागा साधु कहलाता है। ये दर्दनाक प्रक्रिया से कभी कभी सन्यासी 2 दिनों तक बेहोशी की अवस्था में रहता है। और इन सभी रस्मों और परीक्षा के बाद एक चेला नागा साधु बनता है। नागा साधु अपना पूरा जीवन अपने धर्म की रक्षा के लिए जीता है, और देखा जाता है कि ये नागा साधु हमेशा कुंभ में ही दिखाई देते हैं। कुंभ समाप्त होने के बाद पता नहीं ये नागा साधु कहाँ जाकर अपनी तपस्या करते हैं अगले कुंभ तक। इतिहास में नागा साधुओं को लेकर कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जहाँ धर्म रक्षा करने के लिए नागा साधुओं ने मुगलों से युद्ध किया और जीते भी। नागा साधुओं के इतिहास में धर्म युद्ध कैसा था यह हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कुंभ की कौन सी बातें पसंद आई। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।